गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हमने पढ़ा था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड इन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमने पढ़ा था कि एक वेक्टर को मैं कैसे उसके कंपोनेंट में या उसके वेक्टर कंपोनेंट में स्प्लिट कर सकता हूं। ठीक है, एक वेक्टर को मैं कैसे स्प्लिट कर सकता हूं। जस्ट कंसीडर अगर वेक्टर आर दिया है, अगर जस्ट कंसीडर वेक्टर आर दिया है, जस्ट कंसीडर वेक्टर आर दिया है और ये 2 डायमेंशन में दिया है। किसमें दिया है? ये 2 डायमेंशन में दिया है। अगर ये 2 डायमेंशन में दिया है तो इसका एक कंपोनेंट x डायरेक्शन में रहेगा और इसका दूसरा कंपोनेंट y डायरेक्शन में रहेगा। मतलब हम वेक्टर r को इस तरीके से लिख सकते हैं, वेक्टर rx प्लस वेक्टर r। ठीक है ना बेटा, ये हमने कल पढ़ा था। इस फॉर्म को और हम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। यूनिट वेक्टर के फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं? rx यूनिट वेक्टर r प्लस ry यूनिट वेक्टर j, where I and j are unit vectors, where I and j are unit vectors in the direction x and y। ये हमेशा ध्यान में रखेंगे बेटा, ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। I और j क्या है? यूनिट वेक्टर है। कौन से डायरेक्शन में? x एंड y। x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर I, y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर j। कंपल्सरी। आप बोलोगे सर मैं y डायरेक्शन में वेक्टर I लेता हूं, नहीं होगा। या मैं x डायरेक्शन में वेक्टर j कंसीडर करता हूं, वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। समझ में आया? तो x डायरेक्शन है तो ओनली यूनिट वेक्टर I एंड y डायरेक्शन है ओनली यूनिट वेक्टर j। लेकिन ये 2 डायमेंशन का हो गया, ये 2 डायमेंशन का हो गया। इसका मैग्नीट्यूड भी देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी? इज इक्वल्स टू rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, ये 2 डायमेंशन में था, मतलब इस तरीके से दिस इज वेक्टर r। ठीक है बेटा, लेकिन यही अगर मुझे 3 डायमेंशन में मिला, यही कहां मिला मुझे? अगर मुझे ये 3 डायमेंशन में मिला तो कैसे होगा बेटा? ध्यान दो, दिस इज वेक्टर r, दिस इज x डायरेक्शन, दिस इज y डायरेक्शन, z x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। यहां पे कंपोनेंट रहेगा rx, यहां पे कंपोनेंट रहेगा ry और यहां पे कंपोनेंट रहेगा rz। ठीक है ना बेटा? तो इसका जब मैं मैग्नीट्यूड लिखूंगा या इसको जब मैं लिखूंगा तो किस तरीके से लिखूंगा? वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर rx प्लस वेक्टर ry प्लस वेक्टर rz। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। मुझे अगर इसको इसके यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, इसके फॉर्म में लिखना बेटा, इसके यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे? ध्यान दो, rx इनटू वेक्टर i प्लस ry इनटू वेक्टर j प्लस rz इनटू वेक्टर k प्लस rz इनटू वेक्टर k। वेक्टर के और यूनिट वेक्टर के इज अ यूनिट वेक्टर फॉर z डायरेक्शन। जैसे वेक्टर i x डायरेक्शन के लिए था, यूनिट वेक्टर j y डायरेक्शन के लिए था या y एक्सिस के लिए था, उसी तरह वेक्टर और यूनिट वेक्टर k जो है वो z एक्सिस के लिए। कौन से एक्सिस के लिए बेटा? z एक्सिस के लिए। ठीक है, या प्लीज नोट डाउन करेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इसका मैग्नीट्यूड रहेगा। मैग्नीट्यूड कैसे देखेंगे? ध्यान दो इधर, इज इक्वल्स टू rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया 2 डायमेंशन में। और 3 डायमेंशन में हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको रिजोल्यूट कैसे करते हैं।
उसको स्प्लिट कैसे करते हैं। ठीक है, एक यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला देख लेंगे और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला देखने के बाद फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, चलो ध्यान दीजिए। यूनिट वेक्टर देखेंगे। अगर आपको सिर्फ दिया है, कंसीडर करो वेक्टर rx, क्या दिया है बेटा, वेक्टर rx, तो वेक्टर rx का यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर rx इज वेक्टर r, इज वेक्टर I। तो वेक्टर I की वैल्यू कैसे लिखेंगे, वेक्टर I is equals to वेक्टर rx divided by magnitude of rx, वेक्टर rx divided by magnitude of rx। all of you please note down this। ठीक है, ये तो मैंने एक सिंगल वैल्यू का लिया, समझ में आया, एक सिंगल वैल्यू का लिया जिसमें जिस वेक्टर में कोई भी कंपोनेंट्स नहीं थे। ठीक है, अब मैं एक दूसरा वेक्टर कंसीडर करता हूं, ध्यान दो। अब मैंने क्या लिखा, वेक्टर r इज इक्वल्स टू rx I प्लस ry j, या फिर, और आपको बोला गया है राइट द यूनिट वेक्टर ऑफ यूनिट वेक्टर r का, और वेक्टर r का यूनिट वेक्टर क्या होगा बेटा, ध्यान दो, यूनिट वेक्टर ऑफ r इज स्मॉल r, है ना। अब मैं डायरेक्शन में नहीं जाऊंगा, मैं x y z डायरेक्शन में नहीं जाऊंगा, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, स्मॉल। वेक्टर a का यूनिट वेक्टर क्या होगा, स्मॉल। वेक्टर b का यूनिट वेक्टर क्या होगा, स्मॉल b। वेक्टर c का यूनिट वेक्टर क्या होगा, स्मॉल c। ठीक है, जिसके ऊपर कैप देंगे, यहाँ पे हमने कैप दे दिया, इंडिकेट्स वो यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमने अभी लिखा था, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमने अभी लिखा था। अगर आपने लिखा होगा वो फॉर्मूला, तो फॉर्मूले में क्या लिखा है बेटा, यूनिट वेक्टर के फॉर्मूले में क्या लिखा है रे, यूनिट वेक्टर के फॉर्मूले में लिखा है यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, है ना। तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर rx plus ry divided by magnitude of this vector। magnitude क्या होगा इसका, rx square plus ry square। ठीक है बेटा, पक्का, इसको नोट डाउन करेंगे और ध्यान देंगे। मैं फिर से बता रहा हूं आपको ये क्या है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है बेटा वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। मैग्नीट्यूड हमने अभी फाइंड किया है, यस और नो। इसको और दूसरे फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इसको और कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं, ध्यान दो। वेक्टर r is equals to rx into vector I plus ry into vector j divided by mod of vector r, है ना। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r का फॉर्मूला तो ये है बेटा, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा rxi plus ryj divided by rx square plus ry square square root
आपको वेक्टर किस तरीके से दिया है, कौन से फॉर्म में दिया है, उसके ऊपर डिपेंड होगा। समझ में आया? एक छोटा सा फॉर्मूला लेंगे या छोटा सा न्यूमेरिकल लेंगे, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे बेटा, ठीक है। वीडियो को आप पॉज करेंगे थोड़ी देर के लिए आप, ठीक है, और ये नोट डाउन कर लेंगे। अब न्यूमेरिकल क्या है, चलो ध्यान दो, न्यूमेरिकल क्या है ध्यान देंगे। तो ये है बेटा आपका फॉर्मूला और ये है आपका न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में क्या बोला है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर। क्या फाइंड करना है आपको, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। इसका मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, जो भी वेक्टर दिया है उसका। समझ में आया? सॉल्यूशन, सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। कैसे मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, ठीक है, या फिर इस वेक्टर को लिखो पहले, वेक्टर q इज इक्वल्स टू 3i प्लस 4j। अब ये जो है 3 वो x डायरेक्शन वाला कंपोनेंट हो गया। कैसे x डायरेक्शन वाला कंपोनेंट हो गया, क्योंकि यूनिट वेक्टर कौन सा है बेटा वहां पे i, यूनिट वेक्टर कौन सा है वहां पे i, और i यूनिट वेक्टर कौन से एक्सिस की तरफ रहता है, x एक्सिस की तरफ रहता है। इसलिए ये इसकी वैल्यू क्या हो गई है, इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, qx इनटू वेक्टर i। यहां पे कौन सा यूनिट वेक्टर है, j, यूनिट वेक्टर j कौन सी डायरेक्शन में रहता है, y डायरेक्शन में रहता है, इसलिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, qy, ठीक है ना। अब मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू qx स्क्वायर प्लस qy स्क्वायर इज इक्वल्स टू qx की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर प्लस qy की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 25 इज इक्वल्स टू, ठीक है बेटा, इसको सिर्फ q भी लिखते हैं, ठीक है। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। ये क्या फाइंड किया मैंने, मैग्नीट्यूड फाइंड किया। ये मैंने मैग्नीट्यूड फाइंड किया, लेकिन और मुझे क्या फाइंड करना है बेटा, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है मुझे, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, और यूनिट वेक्टर क्या होगा, स्मॉल q इज ए यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर q, ठीक है। सो स्मॉल q इज इक्वल्स टू, स्मॉल q इज इक्वल्स टू वेक्टर q डिवाइडेड बाय q, और मैग्नीट्यूड ऑफ q। वेक्टर q की वैल्यू क्या है बेटा, ये है, तो लिखो यहाँ पे 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड क्या है 5। तो ये यूनिट वेक्टर क्या हो गया, q इज इक्वल्स टू 3/5y प्लस 4/5j, ठीक है बेटा। चलो नोट डाउन करो इसको जल्दी, ठीक है। वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। और ये स्मॉल q कहाँ से आया, वो तो मैंने कंसीडर किया, मैंने आपको बताया था ना, यूनिट वेक्टर हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं, नॉट कंपलसरी, लेकिन हम लिखेंगे। और यूनिट वेक्टर के ऊपर क्या होता है, हमेशा कैप होता है। ऐसे वेक्टर के ऊपर जहाँ पे कैप होगा वो वेक्टर कौन सा होगा बेटा, यूनिट वेक्टर होगा। वो वेक्टर कौन सा होगा, यूनिट वेक्टर होगा। अब मैंने ये वेक्टर लिया था, ये मैंने वेक्टर लिया था, ये ऐसा वेक्टर था, ये ऐसा वेक्टर था जो
कौन से 2 डायमेंशन में था, किसमें था बेटा ये 2 डायमेंशन में था। अभी हम वेक्टर लेंगे जो 3 डायमेंशन में होगा। अभी हम जो वेक्टर लेंगे वो कौन से डायमेंशन में होगा, 3 डायमेंशन में होगा। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखते हैं। ठीक है, तो अभी मुझे क्या फाइंड करना है बेटा, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं और इसको स्प्लिट करते हैं। वेक्टर a इज इक्वल्स टू, इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, ax इंटू वेक्टर i प्लस ay इंटू वेक्टर j प्लस az इंटू वेक्टर k। ठीक है ना, i है यहाँ पे, इसका मतलब ये ax कंपोनेंट है, ये j है इसका मतलब ये ay कंपोनेंट है, ये k है इसका मतलब ये z एक्सिस वाला कंपोनेंट है। जरूरी नहीं वो i j के या उसी सीक्वेंस में रहे, वो j i के भी रह सकता है, वो j k i भी रह सकता है, जो कुछ भी रहे, जो कुछ भी रहे। मतलब ये एक्सिस अगर या ये 5k प्लस 6i प्लस 8j अगर रहेगा, समझ में आया, तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा बेटा, z एक्सिस वाला कंपोनेंट होगा। क्यों z एक्सिस वाला कंपोनेंट होगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर k के साथ है। ये x एक्सिस वाला कंपोनेंट होगा, कौन सा कंपोनेंट होगा, x एक्सिस वाला कंपोनेंट होगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर i के साथ है। और ये y एक्सिस वाला कंपोनेंट होगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर j के साथ। समझ में आया, चलो ध्यान देंगे। सबसे पहले मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब ax की वैल्यू कितनी है, 6, this is ay and this is az, so 6 square 8 square plus 5 square, वैल्यू क्या हो जाएगी, 36 plus 8 square 64 plus 25, 36 plus 64 100 plus 25 125, so ठीक है। 125 को तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो रहने तो जैसा है वैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को। ठीक है, या अगर करना ही है तो आप इसको 25 into 5 लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू 5 रूट 5 इज इक्वल्स टू वेक्टर है, दैट इज मैग्नीट्यूड। ये कौन सी वैल्यू होगी बेटा, मैग्नीट्यूड। सही है। अब इसके बाद इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। स्मॉल a इज ए यूनिट वेक्टर फॉर वेक्टर a। ठीक है, तो स्मॉल a इज इक्वल्स टू वेक्टर a डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a। वेक्टर a क्या है बेटा, 6i plus 8j plus 5k divided by 5/5। इसको आप स्प्लिट कर दो ij के फॉर्म में, ij एंड k के फॉर्म में, अदरवाइज रहने दो इसको। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, वेक्टर i is equals to 6i plus 8j plus 5k divided by 5/5। क्या होगा बेटा, यूनिट वेक्टर। ठीक है, हम जब इस वीडियो को देखेंगे तो इसके साथ ना ये कंपोनेंट्स जो है इसके बारे में थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पहले कंपोनेंट की प्रैक्टिस करेंगे एंड आफ्टर प्रैक्टिसिंग कंपोनेंट फिर ये न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू।